क्या हो गया? बेटा ये शेयर नजर आ रहा है आपको? शेयर ये स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक हो रही है जी जी। सर। तो लास्ट लेक्चर में एक पार्ट बी हमारा रह गया था, अगर आप लोग को याद हो, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो प्रॉब्लम था ना। यस सर। हाँ, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी व्हेन द एंटायर सिस्टम वर्क्स, ठीक है। पार्ट बी इसका था कि द कंपोनेंट सी डज नॉट वर्क, ठीक है। द कंपोनेंट सी डज नॉट वर्क गिवन दैट द एंटायर सिस्टम वर्क्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया भाई? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिस्टम काम कर रहा है मगर कंपोनेंट सी काम नहीं कर रहा। तो अगर आप इस सर्किट को देखें तो अगर ये कंपोनेंट सी काम ना भी करे तब भी सिस्टम काम करेगा। तब भी सिस्टम क्यों काम करेगा? क्योंकि सी और डी पैरेलल में है, ठीक है। तो करंट जो है वो ए बी से गुजर के डी से गुजर के अगले एंड पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सो द सिस्टम कैन स्टिल वर्क इवन इफ द सी कंपोनेंट डज नॉट वर्क, ठीक है जी। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि द कंपोनेंट सी डज नॉट वर्क, ये उसने बोल दिया, ठीक है। एक इवेंट हो चुका है कि कंपोनेंट सी खराब हो गया, ठीक है, बट द सिस्टम स्टिल वर्क। तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो। तो क्या आपको ये पार्ट बी के स्टेटमेंट को पढ़ के ये नहीं लग रहा कि ये कंडीशनल प्रॉब्लम है? और अगर एक कंडीशनल प्रॉब्लम है तो ये क्यों कंडीशनल प्रॉब्लम है, आपको कैसे लगा? कौन बताएगा? सर गिवन डेट लिखा हुआ है इसलिए। गिवन डेट लिखा हुआ है, वेरी गुड। और कोई? यानी कि पता लग रहा है भाई कि एक तो गिवन डेट, जैसे इमरान ने पढ़ा कि स्टेटमेंट में गिवन डेट का जो आपका क्या कहते हैं, तो ये कीवर्ड है, और सर उन्होंने कीवर्ड ये भी कंडीशनल लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी। सी वर्क नहीं करेगा बाकी सारा सिस्टम वर्क कर रहा है, तो ये भी कंडीशन लग गई ना। कंडीशन लग गई है कि सी खराब हो चुका है मगर अभी भी काम हो रहा है। एक इवेंट हो चुका है, ठीक है, वो माजी का हिस्सा बन चुका है मगर अभी सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें गिवन डेट क्या दिया हुआ है? गिवन डेट के एंटायर सिस्टम वर्क्स, ठीक है, एंड द कंपोनेंट सी डज नॉट वर्क। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? द कंपोनेंट सी डज नॉट वर्क गिवन डेट द एंटायर सिस्टम वर्क। तो चलें जी, अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो गिवन डेट में हमें है कि एंटायर सिस्टम वर्क, ठीक है। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, ऐसे इवेंट की जिसमें गिवन डेट क्या है कि एंटायर सिस्टम वर्क्स, ठीक है। अब बेटा प्रोबेबिलिटी हमने किसकी निकालनी है ये जरा आप देख लो। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है द कंपोनेंट सी डज नॉट वर्क, ठीक है। कंपोनेंट सी डज नॉट वर्क, तो कंपोनेंट सी डज नॉट वर्क को हम फिर कैसे शो कर सकते हैं? हम शो कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, एक मिनट मुझे इंटरसेक्शन का साइन ले लूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी होगा ना, आप देख सकते हैं, क्योंकि ए बी क्या है आपस में? सीरीज में। सीरीज में है, ठीक है जी। अब अगर बेटा सी काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो करंट किधर से गुजर के जाएगी? ए बी सी डी यूं करके जाएगी ना, मतलब यहां से कनेक्शन कट गया है। फर्ज करो जी यहां से सर। कनेक्शन कट गया है, तो फिर ये ए बी सी डी आपस में क्या हो जाएंगे? अब ये यहां से कनेक्शन कट गया, सी इज नॉट वर्किंग एनी मोर, सीरीज में होंगे। फिर ये सारे के सारे क्या होंगे भाई? सीरीज में होंगे, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये जब हम ऊपर का लगाएंगे तो ये अगेन इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि सर्किट जो है ये अब सब सीरीज में हो गए हैं। मगर सी के लिए क्या लगेगा? सी डज नॉट वर्क, तो सी के लिए क्या हो जाएगा? सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो बेटा ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी,
ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट हमारी बन गई है, इसमें देखिए सिस्टम काम कर रहा है मगर सी काम नहीं कर रहा, ठीक है। और सी की काम ना करने से वो सब के सब आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो गए। तो इसलिए हमने सब में आपस में क्या ले लिया है, इंटरसेक्शन ले लिया है, ठीक है। तो बेटा ये इसकी स्टेटमेंट बन गई है, ठीक है। अब ये इक्वल टू किसके होगा, इंटरसेक्शन का हम किससे इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो ये आपस में किनके इक्वल होंगे, इक्वल टू द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ दोनों देयर प्रोडक्ट के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। समझ रहे हो ना। जी सर। और ये अगला हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ सी। सही लिखा मैंने, तो ना समझ आई हो कि मैंने 1 माइनस क्यों लिखा है। सर कंप्लीमेंट के लिए हम जो प्रोबेबिलिटी निकाल लिए सर, वो हम मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है सर, तो सी का जो मतलब ऐसे ही प्रोबेबिलिटी है, है वो हम 1 से माइनस करेंगे जी। वेरी गुड, शाबाश अमजद। तो भाई अब अच्छा, ऊपर वाला पार्ट आप लोग आराम से निकाल लेंगे। पी ऑफ ए गिवन है, पी ऑफ बी गिवन है, पी ऑफ सी गिवन है, पी ऑफ डी गिवन है, ठीक है। नीचे वाली प्रोबेबिलिटी कहां से आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटायर सिस्टम वर्क, ये इंटायर सिस्टम ऑलरेडी वर्क। हमने निकाल लिया। जब सी भी काम कर रहा है तो वो बेटा आप पार्ट ए में ऑलरेडी निकाल चुके हो, ठीक है। तो जो आपका पार्ट ए में आंसर आया था आप उसको उससे डिवाइड कर लोगे, ठीक है। तो समझ आ गई आपको। जी सर आ गई है। तो बहुत आसान से ये प्रॉब्लम था। ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का प्रॉब्लम था। इसमें आप लोगों ने देख लिया है कि हम कैसे पैरेलल और सीरीज के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उस पर हम कौन से ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। सीरीज के लिए हम इंटरसेक्शन का लगाते हैं, पैरेलल के लिए हम यूनियन का लगाते हैं। फिर आपने ये भी देखा कि चूंकि यूनियन के हमारे पास रिलेशन कम अवेलेबल है तो हमको फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इंटरसेक्शन वाली फॉर्म में, क्योंकि इधर जो डाटा गिवन था वो हमें सिर्फ ए बी सी की प्रोबेबिलिटीज गिवन थी। तो फिर हमने इसको कन्वर्ट किया मुख्तलिफ रिलेशन यूज करके इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो इस तरह काम आपको करने पड़ेंगे जब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। ये बेटा कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लोगों ने करनी है, ठीक है। घर के लिए प्रॉब्लम है, ये एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है, ठीक है। 2.79, 2.82, 2.92, 2.93 ये एडिशन नंबर 8 से मैंने ली है, आपकी बुक नंबर एडिशन नंबर जो 8 है, ठीक है। ये उसके प्रॉब्लम्स हैं। ये एक असाइनमेंट आपने मुझे करके देनी है, ठीक है जी। ये तीन प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज के, 2.98, 2.99, 2.10, ठीक है। ये तीन प्रॉब्लम्स आपने मुझे असाइनमेंट करके देनी है और ड्यू डेट आप लोग मुझे खुद बताएं कब वापस देंगे ये। असाइनमेंट कब देंगे सर जब आप बोले। वो ठीक है ना, क्या कहते हैं, मंडे को आप लोग आते हो ना उधर के कैंपस। यस सर। तो मंडे को भाई आप लोगों ने मुझे हार्ड फॉर्म में सबमिट करानी है, ठीक है। ओके सर। आप आके ना ऑफिस में सबमिट करा देना है, ठीक है। यस सर सर। मंडे को ए शाबाश। सेक्शन वाले आते हैं, ट्यूसडे को बी सेक्शन वाले आते हैं। क्या हुआ, मंडे को ए सेक्शन वाले आते हैं, ट्यूसडे को बी सेक्शन वाले आते हैं यूनिवर्सिटी में। तो खैर है ना, 2 दिन कर लो ना, ओके सर। मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। तो ये आपने हार्ड फॉर्म में मुझे जमा करानी है मंडे एंड ट्यूसडे को। क्लियर हो गया। आज मंडे को आपकी क्या रूटीन होती है। सर 10 to 1। 10 to 1। यस सर। तो सेक्शन, अगर एक सेक्शन मुझे मैं क्विज ले लूं मंडे को, फिजिकली क्विज ले लूं तो पॉसिबल है पॉसिबल है सर जी। मंडे वाले दिन। जी सर। वो जो एक सेक्शन मंडे को आता है उसको मंडे को हो जाएगा, जो एक सेक्शन ट्यूसडे को आता है उसको ट्यूसडे को हो जाएगा। सर ट्यूसडे की रूटीन है 10 से 1 और फिर आगे 2 से 5। खैर है यार, मैं 5 मिनट का क्विज लूंगा, छोटा सा क्विज है, बस 5 मिनट में हो जाएगा। चलें ठीक है सर। हार्डली 10 मिनट, इससे ज्यादा का क्विज ही नहीं है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी के सवाल कितने बड़े होते हैं, 2 लाइनों को तो सवाल होता है।
ठीक है, तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी यार मुझे बताना कि मैं उस रूम आ जाऊं और क्विज ले लूं। सर मैं बता दूंगा ट्यूसडे को। आप तो एक दिन सर आते मंडे हैं, अगले अगले दिन भी तो कोई मंडे होता है। वाले दिन हम आते हैं ए सेक्शन वाले। तो जमशेद आप बता दोगे मुझे। सर मैं बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। चले बेटा, ये टाइमिंग क्या रखें। सर टाइमिंग मतलब कि हमने रखनी है, अगर 2 से 2:30 बजे के दरमियान हमारा खत्म हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि 2:30 बजे से ऑनवर्ड हमारी क्लासेस सर फैसल साहब लेंगे। 5 मिनट का क्विज है यार, मैं कह रहा हूँ ना 5 मिनट, ठीक मुझे हो फिर 5 मिनट दे दो बस, कहीं भी ठीक हो गया 5 मिनट सर। दे दो। सर क्लास भी अरेंज करनी है। हाँ हाँ, कहीं भी बैठ जाएंगे, किसी लैब में बैठ जाएंगे, कहीं भी 5 मिनट का क्विज। ठीक हो गया सर जी। तो 2 बजे रख लूँ। जी सर 2 बजे रख लें। सर 1 बजे कर लेना। 1 बजे नमाज वगैरह का टाइम हो सर जाएगा 1 सर। बजे कर लें 1 बजे, या एक 1:30 एक बजे 5 कर तक लें। हो जाएगा, 10 मिनट का नमाज के लिए फारिग हो जाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक हो गया। सर 1 बजे सही है, 2 बजे तक हम सर ऐसे ही 1 बैठे बजे रहे। कर लें। तो मंडे और ट्यूसडे को दोनों सेक्शन के क्विज हैं, प्लीज दोनों ये सीआर नोट कर लें 1 बजे, ठीक है। जी 1 बजे सर। मैं किसी भी B201 में या कहीं भी हम बल्कि B201 लिख लेते हैं, ठीक है, B201 में हम बैठ जाएंगे और क्विज ले लेंगे, सही है। सर जी छोटा सा क्विज होगा। हाँ कई बार ऐसा भी होता है कि क्लास जो है ना हमारी 12:30 बजे भी खत्म हो जाती है। 12:30 से 12 बजे भी खत्म हो जाती है कई दफा। वो मुझे बुला लो, मैं 12 बजे ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक होगा सर जी। ठीक है, बस वो आपका काम है ना। जी सर मैं कर लूँगा। बस ठीक है जी, चलें ये बेटा चीज़ें हमारी फाइनल हो गई हैं। तो आपकी असाइनमेंट नंबर 1 भी आप लोगों ने मंडे ट्यूसडे को जमा करानी है और क्विज भी देना है। क्विज कहाँ से होना है, क्विज भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से होना है, तो किसी ने असाइनमेंट समझ ली तो उससे क्विज भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्विज दूंगा बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। क्लियर हो गया जी। चलें यस सर जी, अब क्लियर बेटा है सर। अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड क्या चीज़ था, अच्छा आज आपकी अटेंडेंस कितनी है, मैं ज़रा एक चीज़ नोट कर। 26 हैं, आज बच्चे कम हैं। अच्छा बेटा, आज हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की आज बेटा हमने एक एप्लीकेशन पढ़नी है, दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। इसको नाम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्यों दिया गया है ये भी हम देखते हैं, ठीक है। इस सिनेरियो से आपको वाज़ेह हो जाएगा बेटा कि व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल बेटा, एक हमारे पास इस तरह का एक सिनेरियो बन गया है, ये एक सैंपल स्पेस बन गया है, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6, ठीक है, BK तक जाते हैं, यानी कि पता नहीं जितने भी हो जाएं, ठीक है। ऐसे हमारे पास काफ़ी इवेंट्स हो गए, ठीक है। अब ये B1 B2 B3 सारे इवेंट हो चुके हैं, ठीक है। द टास्क इज फिनिश नाउ, ये काम हो चुके हैं, ठीक है, दे आर पास्ट नाउ। अब फरमाइश आती है कि भाई इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, ठीक है। और इवेंट ए ऐसा इवेंट है जो कि उन सब छोटे छोटे इवेंट्स B1 B2 3 4 5 6 को कवर कर रहा है, ठीक है। और वो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है B1 B2 उन सब की प्रोबेबिलिटीज पर। समझ आ गई बेटा सिनेरियो क्या बन रहा है, यानी कि काफी ज्यादा इवेंट्स हो गए हैं, ठीक है। अब उस इवेंट्स को चेक करने के लिए उस पर कोई भी चेक लग गया, ठीक है। उस चेक को, उस इवेंट को हमने नाम दे दिया इवेंट ए का। अब फरमाइश आ गई है कि भाई आप इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, ठीक है। तो अब हम इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं जो कि शेडेड एरिया ए में गिवन है, ठीक है। ये बेटा हमारे पास यहाँ पे इस ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, ठीक है। अब देखें ये जो B2 और A का पोर्शन आ रहा है, ये छोटा सा, इस वाले पोर्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं। क्या आप लोग नहीं देख रहे
कि ये जो एरिया है, दिस इज द कॉमन रीजन बिटवीन द इवेंट B2 एंड द इवेंट A, ऐसे ही है ना? तो A इंटरसेक्शन B2 इस वाले पोर्शन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? क्या इस वाले पोर्शन को बेटा मैं यूं नहीं रिप्रेजेंट कर सकता कि B2 इंटरसेक्शन A, ये जो शेडेड एरिया छोटा सा, इन दोनों में जो कॉमन है, दोनों इवेंट्स में अगर कोई चीज कॉमन हो तो क्या हम उसको इंटरसेक्शन से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना? यस सर। जी जो सर। इवेंट B में भी हो और इवेंट A में भी हो, ऐसे ही है। यस। सिमिलरली बेटा ये वाला जो पोर्शन है ये B1 और A का है ना, B1 और A का है, ऐसे ही है। ठीक है, सिमिलरली ये B3 के साथ इस A का आ रहा है। एंड सो ऑन, इस तरह सबके साथ आता जाएगा, क्या ख्याल है? तो इस तरह करके B3 क्या के साथ हम तो कोई भी चीज उस नहीं है इसकी। शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटीज नहीं निकाल सकते? सर B3 के साथ कोई भी इसका जो है वो नहीं है। मेरे भाई ये देखो ना, ये B3 है ना, जी ठीक है बेटा, तो जी ये सर। सारा का सारा B3 के साथ आ गया ना, समझो ये सारा B3 के साथ है। ठीक है, सर इसमें कंबाइन किस तरह हो रहा है ये? और मेरे भाई ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बस समझो कि ये B3 है, ये यहां से मैंने मार दिया कट। ठीक होगा सर जी। ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए। इसकी एग्जांपल बेटा अगर मैं यूं दे दूं, ठीक है, कि हमारे A ब्लॉक में या B ब्लॉक में सारे राउटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, उन राउटर्स के नाम हैं B1 B2 B3 B4, ठीक है। अब सारे राउटर्स लगे हुए हैं, सारे राउटर्स अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। अब डीन साहब ने हमें फरमाइश कर दी है कि उन सब राउटर्स की मुझको वर्किंग बता दो, ठीक है, कि कौन से राउटर कितना अच्छा वर्किंग कर रहे हैं। तो उन्होंने अब हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी बता दी? प्रोबेबिलिटी A बता दिया, जी ठीक है। अब B1 B2 वो काम कर रहे थे शुरू दिन से, अब एक फरमाइश आ गई है, ए की फरमाइश आ गई, अब ए हमने निकालना है जो कि डिपेंड कर रहा है उन सब पे, ठीक होगा सर। ठीक है। तो अब हम जी। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं। ठीक होगा। क्लियर हो गया जमशेद? यस सर। तो यस आप देखें बेटा कि जो एक रीजन आ गया है, ए जो इवेंट आ गया जो कि बाद में हुआ है, B1 B2 पहले हो चुके हैं, ए बाद में हुआ है, जो कि उन B1 B2 B3 पे कोई चेक कर रहा है, ठीक है, या उनकी परफॉर्मेंस मेजर कर रहा है, या उन पे कोई चेक लग गया है, ठीक है, कि B1 B2 हो चुके हैं। अब ये चीज देख लो, अब वो चीज क्या देख लो, अब हमने उसको इवेंट ए का नाम दे दिया है, ठीक है। अब हम इंटरेस्टेड हैं कि हम इस शेडेड एरिया P ऑफ A निकालें, ठीक है। वी आर इंटरेस्टिंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट A, ठीक है। तो दिस इवेंट A इज इक्वल टू, जो हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमें लग रहा है कि अगर ये देखें, हम इन शेडेड एरियाज की जो कॉमन रीजन है, ठीक है, वो कैसे हो जाएगा? B2 इंटरसेक्शन A, B1 इंटरसेक्शन A, B3 इंटरसेक्शन A एंड सो ऑन, आगे जितने भी बीज हैं, ठीक है। फिर इन सब को, इन छोटे छोटे शेडिया एरियाज को ऐड करना है। ऐड के लिए हम कौन सा साइन लगाएंगे? सही यूनियन। यूनियन का। तो अगर हम इन सब शेडेड, छोटे छोटे शेडेड एरियाज को ऐड कर लें तो क्या P ऑफ A आपको नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाए। तो बेटा दिस इज हाउ वी फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट A, ठीक है। और इस थ्योरम को बेटा हम नाम दे देते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। नाउ लेट्स ये आपकी बुक से मैंने प्रिंट स्क्रीन लिया है कि इन्होंने डिराइव किया है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को। ये P ऑफ A निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेटा उन्होंने उसी तरह लिख दिया है, ये देखें, B1 की इंटरसेक्शन A के साथ, फिर यूनियन, B2 की इंटरसेक्शन A के साथ, फिर यूनियन, फिर चलते जाओ जितने भी बीज हैं, ठीक है, हर एक B का इंटरसेक्शन A के साथ, ठीक है। अब यूनियन का साइन हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एडिशन से।
तो हमने ये यूनियन के साइन को रिप्लेस कर दिया है प्लस से। क्लियर हो गया जी? समीशन से रिप्लेस कर दिया। अब बेटा आप लोगों ने, ठीक है, एक थ्योरम भी कैलकुलस में पढ़ा होगा कि अगर इस तरह की मुख्तलिफ चीजें ऐड हो रही हो तो क्या हम उसको समीशन के साइन से रिप्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं ना भाई। ये देखें, इसमें क्या चीज वेरी कर रही है? ए आप देखें, ए का इवेंट जो है वो इन सब में कॉमन है, ऐसा है कि नहीं है? ए इधर भी कॉमन है, ए इधर भी कॉमन है, आगे सब जगह ए कॉमन होगा, ऐसे ही है ना? वेरी कौन सी चीज कर रही है? जी सर। B1 B2, ठीक है। तो हमने उस 1 2 3 को रिप्लेस कर दिया है इस वेरिएबल i से, और i को हमने कह दिया कि स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा जहां तक भी हमने इसको कह दिया k तक, फॉर एग्जांपल k तक। ये ft यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दिस इज k, जिसे नीचे k लिखा हुआ है। ठीक हो गया? तो क्या हम इस इंटरसेक्शंस को, ठीक है, लिख नहीं सकते कि बी आई इंटरसेक्शन ऑफ ए? लिख सकते हैं कि नहीं भाई? आप लिख लोगों ने सकते कभी हैं सर कैलकुलस में जी। यूज किया है? मतलब मुझे ये बताओ, मैंने सर ये देखा हुआ है पहले। किया है आप लोगों ने? यस सर। बताओ ना यार, नहीं किए तो तब भी बताओ, किए तो तब भी बताओ। यस सर, किया हुआ है। किया हुआ है ना आप लोगों ने? बेटा ये इंटर समीशन का साइन है, ठीक है। अब इस समीशन के साइन को अगर हम खोलें तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या लगाएंगे? आप लोग ही बताएं, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या आएगी? B1 आएगी ना? इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। फिर समीशन का साइन है, समीशन का मतलब होता है प्लस प्लस। फिर अगली बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। B2 B2 ठीक है। फिर अगली बार बी क्या हो जाएगी? B3 B3। तो बेटा इस तरह करके हमने इसको समीशन की फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर हो गया? जी सर। Now using the property of a conditional probability, क्या हम जानते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें क्या कहती है? P of B intersection A is equivalent to what? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें क्या बोलती है? इसमें कौन सा इवेंट पहले हो सर जी, चुका है? बी पहले सर हुआ है ना? प्रोबेबिलिटी अब ए और बी आई। देखें, जो इवेंट बी है वो हो चुका है, तो ये ऐसे ही होगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हम निकालने जा रहे हैं, गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। आ गई समझ? जी सर। भाई ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को भूल गए हो? डिवाइडेड बाय, चलो यार तुम लोग बड़ी करते हो फरमाइशें, तो लिख ही देता हूँ। चार था, आप लोग खुद समझ जाओ। क्या ये इसके बराबर नहीं है? अब क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको ये नहीं बोलती ए गिवन डेट बी आई किसके बराबर होता है? सर ये मल्टीप्लाई होगा, ये साइड वाला। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ, किसके बराबर होता है? सही है, इसी के इक्वल ही होता है ना। लेके जो इवेंट हो और कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी बेटा यही था ना, सेकंड आप वाला लोगों ने पढ़ा होगा। हुआ है कि ए गिवन डेट बी यस इज इक्वल टू व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पढ़ चुके हो बी। ना? यस हाँ, सर, ऐसे ही।
तो इंटरसेक्शन किसके बराबर हो जाएगा, ये वाली चीज उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। यस सर। तो यही ये हुआ है ना इसमें यार, देखो ना ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो वो जो वन बाल्स वगैरह वाले एग्जांपल की थी उसमें इसी तरह किया था हमने। हाँ अब ये देखो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात। आ गई समझ बेटा। तो क्या इस इंटरसेक्शन को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस कंडीशनल से। हमने इस इंटरसेक्शन को कंडीशन से क्यों रिप्लेस किया है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम था इसमें हमने शुरू में ही कह दिया था कि इवेंट B1 B2 B3 जो हैं वो हो चुके हैं, वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं, और इवेंट A जो है वो बाद में आया है। ठीक है, तो ऐसे इवेंट जिसमें एक इवेंट हो चुका हो और दूसरा इवेंट उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता हो, वो कंडीशनल प्रॉब्लम बन जाता है ना, बन जाता है कि नहीं बन जाता। यस। हाँ यस सर। तो भाई फिर हमने उसको इस इंटरसेक्शन को रिप्लेस कर दिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज से। ठीक है, तो बेटा हमारे पास थ्योरम बन गया है कि अगर हमने ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, ठीक है, तो दैट वुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके के हो गया। ठीक है, मैं आपको फिर शेयर कर देता हूँ फिर रिकॉर्डिंग। तो बेटा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली, एक इवेंट ए, ठीक है, जो कि बाद में हुआ, और इवेंट B1 B2 B3 सारे पहले हो गए थे। ठीक है, तो चूंकि कंडीशनल प्रॉब्लम था इसलिए हम डायरेक्ट इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, तो हमने यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। ठीक है, और हमने इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे डाली, हमने इसको यूजिंग द रिलेशन। ठीक है, हमने बी आई इंटरसेक्शन ए को रिप्लेस कर दिया है बाय दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो रिलेशन था हमने उसको यूज करके इस इंटरसेक्शन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो नाउ पी ऑफ ए का जो हमारे पास फार्मूला बना है, जो कि आप लोग आइंदा यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई भी सिनेरियो बन जाए, ठीक है, जिसमें काफी सारे इवेंट्स हो रहे हो, अब फिर आपसे इवेंट ए का पूछा जाए, ठीक है, जो कि उन सब इवेंट्स की रिजल्ट्स पे डिपेंड करता हो, तो फिर आप उसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू द P of BI into P of A given that P of BI। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है। ठीक है बेटा, ये कहाँ से आया है, ये आया है आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज से। ठीक है, तो इस तरह का सिनेरियो जो आ जाए, जिस तरह ये आपकी इस स्लाइड में बना हुआ है, तो यू कैन इजीली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए। ठीक हो गया जी। इसकी एक एग्जांपल करते हैं तो आपको बिल्कुल बेटा कहानी क्लियर हो जाएगी। अब ये एक एग्जांपल है जो कि मैंने आपकी बुक से ही ली है। ठीक है, इस एग्जांपल में देखिएगा, इसमें आपको कहा गया है कि इन अ सर्टेन असेंबली प्लांट देयर आर 3 मशीन्स B1 B2 एंड B3। ठीक है, दैट मेक्स 30%, 45% एंड 25% ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, एक प्लांट है बेटा, एक फैक्ट्री है जिसमें 3 मशीनें आपके पास लगी हुई हैं, B1 B2 एंड B3। ठीक है, ये मशीन्स बेटा 30%, 45% एंड 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, यानी कि B1 30% प्रोडक्ट बना रही है, B2 45 और B3 25% प्रोडक्ट बना रही है। इट इज नोन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, that 2%, 3% and 2% of the product made by each machine respectively are defective। ठीक है, ये पास्ट एक्सपीरियंस से बेटा पता लगा है कि जो B1 B2 B3 प्रोडक्ट्स बनाती हैं उसमें से 2%, 3% एंड 2% अगेन वो प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो डिफेक्टिव होती हैं, वो खराब बनाती हैं।
ठीक हो गया। यानी कि वो मशीन जो है जो कि प्रोडक्ट बनाती है उसमें से कुछ डिफेक्टिव होती हैं। कितना डिफेक्टिव होती हैं? 2%। मशीन B1 जो डिफेक्टिव बनाती है वो 2% बनाती है। मशीन B2 जो डिफेक्टिव बनाती है वो 3% बनाती है। और मशीन B3 जो डिफेक्टिव बनाती है वो 2% बनाती है। ठीक है। नाउ सपोज दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज रैंडमली सिलेक्टेड। ठीक है, इन तीनों मशीनों ने प्रोडक्ट्स बना ली। अब आपने उस प्रोडक्ट में से रैंडमली एक प्रोडक्ट चूज किया। ठीक है, तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट दैट इट इज डिफेक्टिव। यानी कि जो प्रोडक्ट आपने रैंडमली चूज की उन सब प्रोडक्ट में से, ठीक है, अब आपने बताना है, आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं भाई, हमने उस डिफेक्टिव को बेटा नाम दे दिया है ए का। ठीक है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को नाम दे दिया है किसी इसका, ए का। B1 B2 B3 आपको पता है कि सवाल में हमें नाम दे दिए हमने कि B1 क्या है, प्रोडक्ट मेड बाय मशीन B1, B2 the product made by machine B2, B3 the product made by machine B3 and A कौन सा प्रोडक्ट है, the product which is defective। अब हमने बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है। सवाल की समझ आ रही है? जी सर। B1 B2 B3 इवेंट हो चुके हैं, उस मशीनों ने अपनी प्रोडक्ट्स बना ली हैं। ठीक है, प्रोडक्ट सब बन गए। अब उस सारे प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट को हमने रैंडमली चूज किया। ठीक है, अब हमने बताना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट हमने चूज किया है ये डिफेक्टिव हो। ठीक है, तो ये देखिए, आपको देखा, आपको पता लगा कि कौन सा सिनेरियो बन गया है। ये आपके पास बेटा सिनेरियो बन गया है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, जिसमें काफी सारे इवेंट्स हैं, B1 B2 B3। ठीक है, वो हो चुके हैं। उसमें से अब नया एक इवेंट आ गया है, दैट इज P ऑफ A, कि वो जो हो चुके हैं जिसने प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, अब उस A जो है जो कि चेक कर रहा है कि इसमें से कौन सा डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। तो क्या सवाल के स्टेटमेंट को देखें, आपको पता लग गया कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इज इट क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट? जी सर। ठीक है, यस तो सर। अब इसको, इसकी बेटा हमारे पास इधर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आ जाएगी। ठीक है, तो इधर अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आप बताएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर B1 सर। सर समीशन I इक्वल टू 1 के वो वाला फार्मूला लगेगा। समीशन का फॉर्मूला वो साइन में ढूंढ रहा हूं यार, कहां से मिलेगा ये। समीशन आ जाएगा। ठीक है, समीशन का साइन नहीं मिल रहा। सर आप ई लिख दे सिंपल। मैं ई लिख देता हूं, ई को समीशन समझ लो। समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखें, ठीक है, PI गिवन दैट BI into probability of BI। BI। इसमें अब I की कितनी वैल्यूज हैं? 3 हैं, ऐसा है कि नहीं है? 3। दिस Yes, will sir. equivalent to probability of A given that B1 into probability of B1 प्लस समीशन है ना। ठीक है, probability of A given that B2 into probability of B2 plus probability of A given that it was made by machine B3 into probability of B3। क्या बेटा आपके पास P of A इसके बराबर नहीं हो जाएगा? और आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछी गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। किसी को कोई प्रॉब्लम? दिस इज द साइन ऑफ समीशन।
समझ आ गई सबको? अब इसमें हमने निकालना क्या है, ये देखिए, अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट इट वाज मेड बाय मशीन B1, probability of defective given that it was made by machine B2, probability of defective given that it was made by machine B3। समझ आ गई आपको? जी सर। तो ये प्रोबेबिलिटीज आपको कहां से मिलेंगी? चलो मुझे बताओ, P ऑफ B1 कहां, कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो कि आपके सवाल में गिवन है? कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? जी जी हसन, P ऑफ B1, P ऑफ B1 P का of बताना B1 हसन। 30%। P of B1 30%, गुड। ये देखें, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एस के द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट ऑफ B1 ये हमें गिवन है बेटा, ठीक है। द मशीन B1 की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 30%। तो 30% को हम कन्वर्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में परसेंटेज को कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है? सर 100 से डिवाइड करेंगे सर। 100 से डिवाइड कर दो तो 30 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.3, ठीक है। अच्छा, ये वाली कौन बताएगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव सच दैट इट वाज मेड बाय मशीन B1, ये प्रोबेबिलिटी का हम सर ये सर 2%। 2%, वेरी गुड, शाबाश। ये कौन बोला है? सर जिशान। वेरी गुड दिशान, शाबाश। और ये पर्पल में मुझे कौन बताएगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव सच दैट इट वाज मेड बाय मशीन B2। सर 3%। वेरी गुड, शाबाश, 3%। तो इस सब की वैल्यूज बेटा आप यहाँ प्लग इन करके तो आप लगा सकते हैं। तो वैल्यूज प्लग इन करते हैं, कौन कौन मुझे बताएगा भाई? वैल्यूज प्लग इन करते जाओ। तो सबसे पहले 2% है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव सच दैट इट वाज मेड बाय मशीन B1, इसकी है 2%। तो 2% को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करोगे तो कितना बन जाएगा? 0.02। बताएं जी। 0.02 बन जाएगा ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। B1 की कितनी है जी? इशारिया 3। 0.3। 0.3। वेरी गुड। अगला बताओ, अगला बताओ, शाबाश, आप लोग बताते जाओ भाई। 0.03। इनटू वर्ड, इनटू वर्ड 0.45। 0.45 यार। अगली बताओ। 0.02। 0.02 इनटू 0.25। वेरी गुड, शाबाश यार। तो ये हो जाएगा इशारिया 25। तो बेटा इन सब को आप मल्टीप्लाई और ये ऐड करके आप आंसर निकाल लोगे, एंड दैट विल बी द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीसेस, ठीक है। ये आपने यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, आपने एप्लीकेशन पढ़ ली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो यूजिंग दैट थ्योरम you are able to find the total probability of event A, और event A कौन सा event था? The probability के product is defective, the product is defective। तो समझ आ गई है बेटा कि आप लोगों ने कैसे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को यूज करना है। आई होप सो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने इस फार्मूला को कैसे यूज करना है, इस रिलेशन को कैसे यूज करना है। यस सर। किसी को कोई एम्बिग्युइटी, किसी को कोई परेशानी, किसी के जहन में कोई सवाल? Anyone? Any question, any ambiguity? आपके जहन में कोई सवाल, कोई परेशानी? हाँ, कोई हैंड रेज कर रहा है या नहीं रेज कर रहा? किसी ने हैंड रेज नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबको क्लियर है अमजीत? जी सर। आसान है ना? सर जी। हाँ, यस सर। यस सर।
गुड गुड, शाबाश। चलिए बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझको नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी बताइएगा। ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का जो आर्टिकल है प्लीज अपने बुक से रीड आउट कर लें, ठीक है। अब पूरा रीड आउट कर लें अपने बुक से, उसकी थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। अच्छा, इस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है ना, इसको भी हमने बहुत रगड़ना है। अभी हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है मशीन लर्निंग, और अभी हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कहाँ कहाँ पे एआई में और मशीन लर्निंग में ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करके वो निकाल देते हैं कि भाई ये कुछ होगा, ये होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है बेटा, ये ऑब्वियसली आपको बता देता है ना कि ये काम होगा। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस वो क्या पीछे चल रहा होता है, पीछे सारी प्रोबेबिलिटीज चल रही होती हैं, ठीक है। तो इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल्स एआई में है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आप ये ना समझे कि आपका टॉपिक आज खत्म हो गया है। अभी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को हमने बहुत रगड़ना है और उसकी आगे हमने एप्लीकेशन करनी है। आपके बुक में वो एप्लीकेशंस नहीं है, ठीक है। वो मैंने बाकी बुक से ली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बुक से ली है। तो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी वुड स्टडी ओनली द एप्लीकेशंस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम इन आर इंजीनियरिंग, ठीक है, इन आर इंजीनियरिंग, कि हमारी इंजीनियरिंग में ये थ्योरम कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए मैंने इतना ही छोटा सा लेक्चर रखा है क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे कम होंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, और मंडे को वो असाइनमेंट और क्विज ना भूलिएगा, ठीक है। वो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों ने मुझे बुलाना है ताकि हम क्विज क्विज ले सकें। छोटा सा क्विज लूंगा, और प्लीज असाइनमेंट्स अपनी सबमिट करा दें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और असाइनमेंट कॉपी पेस्ट का चक्कर नहीं होगा। आप लोगों को शायद सीनियर्स ने बताया हो कि मेरी एक आदत है, जब आप असाइनमेंट सबमिट कराते हो तो उसमें से मैं छोटा वाइवा ले लेता हूँ, ठीक है। मैं किसी भी कोई भी लाइन पूछ लूंगा कि कैसे की है, तो अगर कोई मुझको जस्टिफाई ना कर पाए ना कि कैसे की है, तो असाइनमेंट में मार्क्स फिर मैं नहीं लगाता बेटा। ये स्टाइल मेरा पता होना चाहिए आप लोगों को ना। तो प्लीज असाइनमेंट खुद कीजिएगा, खुद नहीं करते किसी दूसरे से करते तो समझ के करो, बस मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कॉपी करने से मना नहीं करता, मगर मैं कहता हूँ कि उससे समझ लो, अच्छी तरह समझ लो, एक एक चीज समझ लो, फिर खुद कर लो, ठीक है? मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा, तो नहीं होता जो सब चीजें कर लेता हूँ। ऑब्वियसली अगले बंदे से समझना पड़ता है, मगर समझ लो, बस मेरा ये एक मकसद है, ठीक है जी। ओके सर। चलें जी जी, सर। इंशाल्लाह आपको मुलाकात होती है। इंशाल्लाह आपके चेहरे भी देखने नसीब हो जाएंगे मंडे को। इंशाल्लाह फिजिकल क्विज ले लेंगे और असाइनमेंट भी सबमिट हो जाएंगी। तब के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ओके सर। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर। रिकॉर्डिंग स्टॉप करो यार।